लूटमार का बाजार गर्म होगा। इसके पीछे टोटली करप्शन का बम होगा। मनमानी होगी, मिनिस्ट्रियां कंट्रोल करेंगी, मिनिस्ट्रियों के कंट्रोल में होगा। 5 खुद मुख्तार रेगुलेटर इदारे वजारतों के मातहत करने से करप्शन की नई दास्तानें रकम होंगी। फैसला कबूल नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। हुकूमत ने एहतसाब के निजाम पर कारी जर्ब लगा दी। इमरान खान भी गुस्से में। कोई रोक टोक नहीं, अब हर सीएनजी स्टेशन मर्जी की कीमत लेगा। वजारत पेट्रोलियम ने सीएनजी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। दूर दराज इलाकों में कौन पूछेगा, बड़ा सवाल। बच्चे की ऊट पटांग बातों, ये जो पीछे इनकी डोरें हिलाते हैं, गा और गी में इनको फर्क कोई नहीं है। मुज़क्कर और मुअन्नस में इनको कोई फर्क नहीं है। अब पीपल्स पार्टी भी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाएगी। चौधरी निसार हैरान, कहते हैं बिलावल की वालिदा का नाम भी पैनामा लीक्स में है। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट को आम करना चाहिए। मैं वो नहीं जो सर पर मसनूई बाल पहनता हूँ। बिलावल के चौधरी निसार पर जाती हमले, कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार वजीर दाखिला तसव्वुराती दुनिया से बाहर आए। चौधरी साहब बाहर से पढ़े लिखे बिलावल के तलफ्फुज पर तंज न करें। मौला बख्श चांडियो भी बोल पड़े। वजीर आजम नवाज शरीफ ऐवान में आए, बयानात की वजाहत दें। ऑपोजिशन डटी रही। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। बर्लिन में ट्रक लोगों पर चढ़ दौड़ा, 12 अफराद हलाक, 48 जख्मी। पाकिस्तानी शहरी मुलव्विस नहीं, जर्मन पुलिस की वजाहत। असल मुलजिम की तलाश, मजीद कार्रवाइयों का खदशा। बहुत तकलीफ और बहुत ज़हनी मरीज बन गए हम लोग। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली उन लोगों को। मिस्र की नहर सुइज में 17 पाकिस्तानी फंस गए। 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। एहतजाज पर पासपोर्ट भी जब्त। हुकूमत वापसी के इंतजामात करे, अहले खाना की दुहाई। सदर तैयब एर्दोगान ने रूसी सफीर का कत्ल तुर्क कौम पर हमला करार दे दिया। तहकीकाती टीम मॉस्को से अंकारा पहुंच गई। शाम में अमन की कोशिश तबाह करने की साजिश है, सदर पुतिन का रद्द अमल। राहिल शरीफ ने मुशर्रफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए हुकूमत पर दबाव नहीं डाला। नवाज शरीफ ने 2 मेजर जनरल्स को हटाने का कभी नहीं कहा। तर्जुमान वजीर आजम हाउस ने साबिक सदर का बयान मन घड़त करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौजूदा निजाम के खिलाफ फैलाने बगावत, कहते हैं पनामा मामले पर अदालत ने मायूस किया तो सड़कों पर निकलना ही होगा। पैनामा लीक्स की बात वो करे जिसने खुद करप्शन न की हो। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई। उस कातिल ने भर्ती से पहले मुझे इन्वेस्टिगेट किया है। क्या ये इंसाफ है? ये इंतसाब है? खान साहब ने कभी भी ऐसे इंतसाब कमीशन की हिमायत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई। सियासी इंतकाम और अफसरान को बेइज्जत करना एहतसाब नहीं। जियाउल्लाह आफरीदी फिर बरस पड़े। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बोस्निया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कल हम मनसब से मुलाकात, अहम मुआहदे का इम्कान। बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वफ्द मरियम नवाज से मुतासिर, फरमाइश करके मुलाकात। मरियम नवाज गवर्नेंस का जायजा लेने के लिए 2017 में चीन का दौरा करेंगी। एमकेएम लंदन के रहनुमा हसन जफर और अमजदुल्ला की सेंट्रल जेल कराची से रिहाई। दूसरे मुकदमे में फिर गिरफ्तार। आईजी सिंध की जबरी रुखसती पर पीपल्स पार्टी की वजाहतें। मर्जी से छुट्टी पर गए, वजीर आला भी बोल पड़े। मीरपुर खास में पाक सरजमीन पार्टी का खवातीन कन्वेंशन, मुस्तफा कमाल की शिरकत।
खवातीन के साथ सेल्फियां। चिकनगोनिया की बीमारी कराची में पर फैलाने लगी। मलीर के बाद किमाड़ी में भी वायरस घुस गया। मजीद सैकड़ों मरीज सऊदाबाद अस्पताल दाखिल। इमरजेंसी नाफिज, फिर भी सऊदाबाद अस्पताल की लेबोरेटरी बंद। महकमा सेहत सिंध की नई हिकमत अमली। मलीर में बीमारी का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से मच्छर पकड़ लिए। पाक बहरिया का बहरी जहाज शिकन मिसाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। शहर कायद में अमन हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा बेग का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी रेंजर्स से मुलाकात। ऑपरेशन मजीद तेज करने पर इत्तफाक। कराची में गोश्तखोर डकैत फिर सरगर्म। एक साल में 27वीं दुकान लूट ली। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। पुलिस जुबानी जमा खर्च में मसरूफ। क्रिसमस पर खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। 22 दिसंबर को इस्लामाबाद से पेशावर जाएगी। 23 दिसंबर को रावलपिंडी, 24 को लाहौर और 31 दिसंबर को कराची पहुंचेगी। हुकूमती इमदाद के वादे वफा न हुए। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर मोहम्मद वसीम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। वज़ीर आज़म ने 3 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया था। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार भारत में जमहूरी अक़दार पामाल। रियासत त्रिपुरा की असेंबली में रुकन एहतजाजन स्पीकर का गुर्ज उठाकर भाग खड़ा हुआ। प्यारी बेटी का घर बचाने अम्मी जान भी मैदान में आ गई। लड़ाई घर घर में होती है, लेकिन तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। बॉक्सर आमिर की सास की नसीहतें। हक में कौन खिलाफ कौन ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अहम फैसला 5 खुद मुख्तार इदारे विजारतों के मातहत करने के मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बेफर गए हैं। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि उन्हें ये फैसला कबूल नहीं, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फ्रेंडली ऑपोजिशन होती तो कहती कबूल है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि यह फैसला कबूल नहीं, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबकि इमरान खान कहते हैं कि इदारों की खुद मुख्तारी सल्ब कर ली गई। 5 खुद मुख्तार इदारे गुज़श्ता रोज विजारतों के मातहत कर दिए गए थे। लूटमार का बाजार गर्म होगा, इसके पीछे टोटली करप्शन का बम होगा। मनमानी होगी, मिनिस्ट्रियां कंट्रोल करेंगी, मिनिस्ट्रियों के कंट्रोल में होगा। हुकूमत ने 5 रेगुलेटरी इदारे वजारतों के मातहत कर दिए। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बरहम। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं रेगुलेटरी इदारे मातहत करने से करप्शन की दास्तानें रकम होंगी, अदालत में जाएंगे। लूटमार का बाजार गर्म होगा, इसके पीछे टोटली करप्शन का बम होगा। मनमानी होगी, मिनिस्ट्रियां कंट्रोल करेंगी, मिनिस्ट्रियों के कंट्रोल में होगा। अब ओगरा है वो अब कंट्रोल में नहीं है, फिर मर्जी है रात को भी कर दो, दिन को भी कर दो, जो चाहे कर दो, को पूछने वाला नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी इस फैसले पर खूब बरसे। कहते हैं वजीर आजम जमहूरी निजाम को बादशाहत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्तार इदारों को वजारतों के मातहत करके उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई। और अब सीएनजी मालिकान भी अपनी मनमानी करेंगे। होशियार, खबरदार, सीएनजी स्टेशन अपनी कीमत खुद मुकर्रर करेगा। हुकूमत ने सीएनजी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। माहिरीन का कहना है कि सीएनजी मालिकान को मनमानी करने का खुला इख्तियार मिल गया है। वजारत पेट्रोलियम ने सीएनजी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। अब हर सीएनजी स्टेशन अपनी कीमत खुद मुकर्रर करेगा। वफाकी हुकूमत के 2 दिन में 2 मुख्तलिफ फैसले।
पहले 5 रेगुलेटरी इदारों को वजारतों के मातहत कर दिया और अगले ही रोज CNG सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी की तरफ से CNG सेक्टर को डीरेगुलेट करने के फैसले पर वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस फैसले के बाद अब CNG की कीमतें ओगरा मुकर्रर नहीं करेगा, बल्कि हर CNG स्टेशन अपनी कीमत खुद तय कर सकेगा। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के इस इकदाम से CNG स्टेशन के मालिकान मनमानी करेंगे, क्योंकि उन्हें कीमत खुद तय करने का इख्तियार मिल गया है। दही और दूर दराज के इलाकों में CNG महंगी हो सकती है, क्योंकि वहाँ CNG मालिकान को कोई पूछने वाला नहीं होगा, जबकि शहरों में CNG सस्ती होने का इम्कान है, क्योंकि यहाँ मुकाबले की फजा होगी। दो तरफा गोलाबारी की बात करते हैं। चौधरी निसार ने PP क़यादत पर ताक ताक कर निशाने लगाए हैं। वो कहते हैं कि बिलावल की वालिदा का नाम पानामा लीक्स में है। हैरत है कि पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएगी। इसके अलावा वजीर दाखिला ये भी कहते हैं कि सिंध में ईमानदार IG से ऐसा सलूक अफसोसनाक है। बच्चे की ऊट पटांग बातों, ये जो पीछे इनकी डोरें हिलाते हैं, गा और गी में इनको फर्क कोई नहीं है। मुज़क्कर और मुअन्नस में इनको कोई फर्क नहीं है। चौधरी निसार का पीपल्स पार्टी को करारा जवाब। पीपल्स पार्टी क़यादत पर ताक ताक कर हमले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा कि बिलावल की अपनी वालिदा का नाम पनामा लीक्स में है। वालिदा का नाम पनामा लीक्स में, वो दूसरों को कहते हैं पनामा लीक्स। क्या आप सब भूल गए हैं सरे माल? क्या आप भूल गए हैं शैले फ्रांस में? चौधरी निसार ने पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ मुहिम को भी तंज का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाए, ये ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में BJP ऐलान करे कि हम मुसलमानों के हकूक के लिए मुहिम चलाने लगे। वजीर दाखिला ने IG सिंध की जबरी रुखसत पर भी पीपल्स पार्टी को खूब आड़े हाथों लिया। वो जबर के तहत गए, जबरदस्ती गए, मगर हमारे कहने के बावजूद, और वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत सारी जो तब्दीली, जो बेहतरी आई है उनकी वजह से आई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान का भी खुसूसी जिक्र किया। उनका कहना था कि वो अबडाबाद कमीशन की रिपोर्ट आम करने के हक में हैं। और अब वो खबर जिसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी नवीद है। बर्लिन में ट्रक तो लोगों पर चढ़ दौड़ा, जिसमें 12 अफराद हलाक हुए, लेकिन पाकिस्तानी शहरी नवीद के बारे में बताया जा रहा था कि वो इसमें इब्तदाई तौर पर मुलव्विस है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और जर्मन पुलिस ने वजाहत कर दी है कि नवीद इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है, जबकि पुलिस को असल मुलजिम की तलाश है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मजीद कार्रवाई भी कर सकता है। बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर ट्रक किसने चढ़ाया, मामला उलझ गया। जर्मन पुलिस के सरबराह ने पाकिस्तानी मुलजिम नवीद के मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। पुलिस सरबराह कहते हैं कि मुलजिम नवीद ने वाकई में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया है और उसके खिलाफ अभी तक कोई शवाहिद भी नहीं मिले। पुलिस का ख्याल है कि असल मुलजिम कोई और है जो मुसल्लह भी हो सकता है। बर्लिन के एक मसरूफ क्रिसमस बाजार में ट्रक खरीदारी में मसरूफ लोगों पर चढ़ दौड़ा, जिससे 12 अफराद हलाक और 48 जख्मी हो गए थे। पुलिस ने पाकिस्तानी निजात नवीद को शक की बुनियाद पर करीबी पाक से हिरासत में लिया था। और अब बात करेंगे मुशर्रफ के तहलका खेज इंकशाफात की, जिसका हुकूमत ने जवाब दे दिया। राहिल शरीफ ने मुशर्रफ को बचाने के लिए दबाव नहीं डाला। नवाज शरीफ ने 2 जर्नैलों को हटाने का कभी नहीं कहा, ऐसा कहना है तर्जुमान वजीर आजम हाउस का। राहिल शरीफ ने मुशर्रफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए हुकूमत पर दबाव नहीं डाला। नवाज शरीफ ने 2 जर्नैलों को हटाने का कभी भी नहीं कहा। तर्जुमान वजीर आजम हाउस ने साबिक सदर का बयान मन घड़त करार दे दिया। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू पर वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान ने बयान जारी किया। साबिक सदर की बैरून मुल्क रवानगी में जनरल राहिल शरीफ का कोई किरदार नहीं। परवेज मुशर्रफ का दावा था साबिक आर्मी चीफ ने हुकूमत से डील की थी। बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था। और गवर्नमेंट ने फिर जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ में 2 मेजर जनरल्स को हटाने पर इख्तलाफ की भी तरदीद की। साबिक आर्मी चीफ का कहना था उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। जब चीफ लगा हूँ
जी जी। तो उन्होंने वो 2 जनरल्स थे हमारे मेजर जनरल, जिनको मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि इनको आप निकाल दें। मैंने कहा जी 1-2 मेजर जनरल हैं, इनको निकालना मतलब आई हैव टू हैव सम रीज़न, तो आप बताएं मुझे, लिख कर भेजें ताकि मैं कोई इंक्वायरी करवाऊं और उसके बाद ये एक्शन लिया जाए। तो आई डिड नॉट एग्री। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना है परवेज मुशर्रफ का हालिया बयान कतई बेबुनियाद, झूठा, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। चीन की क़यादत भी वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज की जहानत से मुतासिर दिखाई देती है। नायब वज़ीर जेंग जियाओसांग की क़यादत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वफ़द ने फरमाइश करके मरियम नवाज से मुलाकात की। वफ़द ने मरियम नवाज को 2017 में चीन के दौरे की दावत दे दी। पाकिस्तान के दौरे पर आया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वफ़द वज़ीर आज़म की साहबजादी के गुण गाता रहा। मरियम नवाज की शख्सियत से बहुत मुतासिर हैं, उन्हें भी मुलाकात में बुलाया जाए। वफ़द का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इसरार। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की ख्वाहिश पर मरियम नवाज को मुलाकात में खुसूसी तौर पर शरीक किया। नायब वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान की उभरती हुई क़यादत से ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वफ़द ने वज़ीर आज़म से मरियम नवाज को गवर्नेंस और इस्लाहात के जायजे के लिए चीन भेजने की दरखास्त भी की। वज़ीर आज़म ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा कि मरियम नवाज 2017 में चीन का दौरा करेंगी। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी और पाक चीन ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। टारगेट किलर्स का तो सुना था, लेकिन अब शहर कायद में मच्छरों की भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई, क्योंकि हमला हुआ है चिकनगोनिया का। 24 घंटे में मजीद 1000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अब तो स्कूलों के बच्चे भी बीमार पड़ने लगे हैं। शहर कायद से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चिकनगोनिया का हमला हुआ। 24 घंटे में मजीद 1000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि वजह क्या है इस बीमारी की और इसकी अलामात क्या हैं। 17 पाकिस्तानी मिस्र की स्विज कनाल में फंस गए। 5 महीने से तनख्वाह न मिली और पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। इसी सबब अहले खाना 5 माह से जहनी अजियत का शिकार है। तफसील बता रही हैं किरण खान। मिस्र की स्विज नहर में 17 पाकिस्तानी खुले समुंदर में फंस गए। कार्गो बहरी जहाज का 17 रुकनी पाकिस्तानी अमला 5 माह से तनख्वाहों से महरूम है। मुख्तलिफ जगहों से हमें धमकियों का सामना है। हमारे वाजिबात की एक पेनी तक अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से हम और हमारे घर वाले ज़हनी अजियत का शिकार हैं। लियारी में मुकीम चीफ ऑफिसर जमीलुर रहमान के अहले खाना अब अपने प्यारे की खैर आफियत से वापसी के लिए ज़हनी अजियत का शिकार है। बहुत तकलीफ और बहुत जहनी मरीज बन गए हम लोग, जहनी मरीज बन गए। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली इन लोगों को, इसलिए ये लोग इस तरह कर रहे हैं कि हमारी सैलरी दी जाए हम लोगों को, और घर वाले भी सब हम लोग परेशान हैं। कुवैत की कंपनी है ये, और जहाज़ का नाम है MV आकाश। तो उनके तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया ऐसा। उन्होंने जो है ना एक धमकी आवे तो भेज दिया इनके ऊपर, जो है ना इन्होंने शिप हाईजैक किया हुआ है। चीफ ऑफिसर के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत उनके प्यारों की बाहिफाजत वापसी और वाजिबात की अदायगी में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल के एजाज में अलविदाई तकरीब। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं चीन ने बड़े माशी मंसूबों में ताउन किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से सदर आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स के छापे, 4 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद।